तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूंगा। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी वजह से मिला है? तुम खुद को आखिर समझते क्या हो? तुम बस गांव से आए हुए एक गवार हो। अरे सच में ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी वजह से ही हुआ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लियो ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे एसेट्स के साथ। उनके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। क्या आपने ही? जी हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें उस दिन देख लिया, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी मेरी तरफ से ही था। तुमसे मिलने के लिए एक बहाना समझ लो। तुम्हें पसंद आया? लगता है तुमने पिछली बार की पनिशमेंट से कुछ नहीं सीखा। तुम अभी भी इतना कर रहे हो। तुमने मेरी बीवी को। अपना मुंह बंद करो। ये सब कुछ इनकी वजह से ही हुआ है। थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं। क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? अगर तुम चलना चाहो तो। हाँ बिल्कुल, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। हम चलें क्या? सुनो, तुम्हें फिर से मरना है क्या? मिस्टर पीटर की धमकी मुझे मत दो। तुम जैसे कमजोर लोग हमेशा किसी न किसी के दम पर उड़ते रहते हो। बच्चे, तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। डीनो काफी एक्साइटेड है। वो अभी अभी तो यहाँ से गया। तुझे इतनी जल्दी मुझे मारने के लिए भेजा, लेकिन अफसोस ये तुम दोनों से नहीं हो पाएगा। क्या कहा तुमने? इतनी हिम्मत? डीनो स्मिथ, मैं तो तुझे छोड़ना चाहता था, पर लगता है तुझे मरना ही है। विक्टर, तुम अकेले क्यों आए? वैसे मास्टर नो जो फेंग शुई एक्सपर्ट है। मास्टर, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप है ना छोटी सी छोटी गलती को नजरअंदाज कर देते हैं। इतना भी नहीं सोच सकते आप? जरा सी चूक और आपकी मौत हो सकती है। ये तो तुम चाहते हो ना, दादाजी की मौत? हाँ? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इनसे ऐसी बात करने की? क्या मतलब है तुम्हारा? पापा सुनिए, इसका कहने का मतलब वो नहीं था। ये आराम से भी तो बोल सकता है ना। अगर आपको पसंद नहीं मेरा यहाँ रहना, मैं चला जाता हूँ। तुम्हें क्या लगता मैं ऐसे ही जाने दूंगा? अरे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये तो जंग है। कौन हो तुम? तुम क्या चाहते हो? ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब बंद करो। ये वो नहीं है। विक्टर, दादाजी, ये वो नहीं है। मास्टर, मुझे माफ कीजिए। तुम्हें ये सब करना अच्छा लगता है? जब तक कोई हंगामा ना हो तुम्हें चैन नहीं मिलता। हटो। देखा आपने आज मेरे साथ क्या हुआ? ये सब करके आपको क्या मिल रहा है, समझाइए मुझे। मैं समझाता हूँ। किसी ने मास्टर ग्रीन के रूम में ट्रैप लगाया था उनकी जान लेने के लिए। मुझे लगा कि वो आप हो, इसीलिए हेवन अर्थ ट्रैप एक्टिवेट किया। और आप अगर किलर होते तो आप वहीं पर मर जाते। आपको कोई भी इससे नहीं बचा सकता था, लेकिन आप सेफ हो और आपको कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि आप किलर नहीं है। ओह, ऐसा है क्या? मुझे भी बहुत सारी शक्तियाँ थी, पर मैंने कभी दूसरों पर इस्तेमाल नहीं किया। क्या आप घर पर हैं? मैं आपसे मिलने आया हूँ। अब मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगा। मैं चलता हूँ। मिस्टर लियो, आप आए। आपने हमारी छोटी सी जगह को रोशन कर दिया। हाँ। मिस्टर लियो, इतनी रात को कैसे आए? अरे कोई बात नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए आ रहा था। वैसे तो मुझे पहले ही यहाँ जाना चाहिए था। अब बस कुछ दिन बचे हैं। लियो ग्रुप की 20वीं एनिवर्सरी है। आप लोगों को जरूर आना होगा। इसी बहाने जवान लोगों से भी मिल लेंगे। अरे बिल्कुल, हम वक्त पर पहुँच जाएंगे। चलिए अब मैं निकल रहा हूँ। एनिवर्सरी इवेंट पर मिलते हैं। चलता हूँ। पापा, लियो ग्रुप का इनविटेशन हमारी हैसियत दिखाता है कि आखिर हम कहाँ हैं। लगता है लियो ग्रुप हमारे साथ जुड़ना चाहता है। इससे हमारे बिजनेस को बहुत ही फायदा होगा। ये काफी अच्छी डील हो सकती है। ये इनविटेशन जरूर हमारे लिए कुछ लेकर आएगा। वैसे तुम दोनों की लियो ग्रुप के साथ जो मीटिंग हुई वो कैसी थी? जवाब दो। अरे हाँ, जानू तुम आ गई। ग्रेसलिन, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। पता है कौन आया था? लियो ग्रुप के मालिक यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपने हाथों से इनविटेशन हमें दिया। और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? पापा फिक्र मत कीजिए, सब अच्छे से हो गया। उन्होंने बिना पढ़े ही साइन कर दिया। वैसे इतनी रात को वो यहाँ क्यों आए थे? जैसा मुझे लगा था, वो पर्सनली इनविटेशन देने आए थे। समझती है उसका मतलब? इसका मतलब साफ है कि हमारा परिवार एलीट सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है। अगर हमने मौके का फायदा सही से उठाया तो हमारा फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट होगा।
और एक खबर हमारे लिए अच्छी है। बिल्कुल सही। देखो, लियो ग्रुप के लिए हम सब कितने इम्पोर्टेंट हैं, पर जो नॉमिनी भेजना है उसे सोच समझ के चुनना होगा। पापा, आपको डिसाइड क्या करना है? वो तो हम जानते हैं, मैं और ग्रेसलिन ही होंगे। नहीं, मुझे लगता है ग्रेसलिन और विक्टर बेहतर चॉइस है। क्या कहा आपने? क्या कह रहे हो? इस लड़के को जाने के लिए कह रहे हो आप? अभी अभी मिस्टर लियो ने क्या कहा था, जवान लोगों को आपस में मिलना चाहिए। तो इस गरीब को जाने दे? ग्रीन परिवार की बेइज्जती नहीं होगी क्या? सुनो, तुमने भी देखा होगा, ग्रीन परिवार ने लियो का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अपर क्लास ने भी हमें माना है। तुम तो पहाड़ों से आए हुए गरीब हो, बताओ क्या तुम ग्रेसलिन के लायक हो? तुम समझ रहे हो इस बात को? अगर समझदार हो तो सीधा यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम सोच लो फिर। बस करो, मैं अपने दामाद के साथ हूँ। इसे बाहर निकालोगे? अगर इसे निकाला तो मैं भी निकल जाऊंगा। पापा आप... चुप रहो, अब ये बात यही खत्म हो जाती है। मिस्टर लियो ने खुद कहा है, जवान लोग आपस में मिलने चाहिए। तुम उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। पापा, आप जानते हैं ना ये इनविटेशन कितना इम्पोर्टेंट है, और आप कह रहे हैं कि हम इसे जाने दें? ये क्या करेगा वहाँ पर? ये वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा, हमारे परिवार का नाम खराब होगा। विक्टर, तुम जानते हो ना ये इनविटेशन लेटर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। खैर, तुम जैसे गरीब को क्या ही पता होगा, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि तुम खुद सब छोड़ दो, पापा को परेशान मत करो।